और चीज़ें में हाइंडसाइट में ना, ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले शुरू करें। इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है। दूसरी ऑडियो लीक जो है हैकर की जानिब से इमरान खान की कर दी गई है। ये दूसरी ऑडियो में क्या कुछ है, इमरान खान, असद उमर और शीरी मज़ारी क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वीलॉग में आपको बताने वाला हूं। और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात की खबरें हैं। उस मुलाकात में बताया जा रहा है कि काफ़ी मामला तय हो गए हैं। ये बड़ी मुलाकात का अहवाल इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या हुकूमत बुखला गई है, हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, खसूसन एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है, वो भी इस वीलॉग में शेयर करने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। ऑडियो लीक्स का जो दूसरा पार्ट है वो आज रिलीज कर दिया गया है। जुम्मे के दिन हैकर की जानिब से वादा किया गया है कि वो रिलीज करेगा और बज़ाहिर इसमें इमरान खान को ही निशाना बनाया गया है। इमरान खान साहब के हवाले से पहली जो ऑडियो लीक हुई उस पर भी हमने तफसीली वीडियो की और आपको बताया कि इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, ये एक्चुअल में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कब हुई, कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हॉर्स ट्रेडिंग की, वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं उस वीडियो में। और अब तो बहुत सारी तफसीलात उसके हवाले से आ गई हैं और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लिप्स जोड़कर वो जो है ऑडियो बनाई गई। अब दूसरी ऑडियो का जिक्र करते हैं। मैंने इसके स्क्रिप्ट पढ़ के आपको जल्दी से सुना दूंगा, फिर हम आगे चलेंगे और आगे की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। इसको साइफर कहानी कहा जा रहा है, साइफर कहानी का पार्ट 3। और ये कहा जा रहा है कि जो हैकर का ओरिजिनल अकाउंट है, जिससे पहले जो ऑडियोज लीक हुई हैं, ये उस अकाउंट से लीक की गई है, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो ऑडियो वो हैकर के अकाउंट से नहीं थी। ओरिजिनल वाला जिसने पहले मरियम नवाज की भी लीक की थी, ये कहीं और से आई थी, क्या मरियम नवाज के मीडिया सेल से आई थी, क्या जोड़ के बनाई गई थी, वो एक अलग स्टोरी है। और उस हवाले से हम व्लॉग भी कर चुके हैं। लेकिन अब दूसरी ऑडियो की बात करते हैं। स्क्रिप्ट जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। हैकर ने इमरान खान, शीरी मज़ारी और असद उमर की मुबैना ऑडियो लीक कर दी है, जिसमें वो साइफर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। असद उमर क्या कह रहे हैं? उमर कह रहे हैं ये जो हम लेटर वाला कर रहे हैं, ये हफ्ते 10 दिन पहले करना चाहिए था। इमरान खान इस पर जवाब दे रहे हैं, इस लेटर का इम्पैक्ट सारी दुनिया में चला गया है। शीरी मज़ारी इस पर कह रही हैं, चाइना ने स्टेटमेंट जारी की है कि अमरीका मुदाखलत की मजम्मत करता है। इमरान खान फिर कह रहे हैं, पब्लिक हमारे साथ है, अब प्रेशर बिल्ड करना है, जो भी असम्बली जाए वो पूरी तरह से ब्रांडिंग करे। मीर सादिक और मीर जाफर, आप लोगों को स्पून फीड करना है। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल हैं, ग्राउंड बनी हुई है, आपको बस स्पून फीड करना है। ये इमरान खान, असद उमर, शीरी मज़ारी के दरमियान आपस की गुफ्तगू है, जो कि हैकर ने मुबैना ऑडियो लीक के जरिए जो है तमाम सोशल मीडिया सारिफीन और अब तो खबरें चलने के बाद पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक पहुंचा दी है। इसका मकसद क्या है? देखें, एक दिन में 2 ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। इमरान खान की टारगेट यानी इमरान खान है। क्या करना चाहता है, इससे क्या बताना चाहता है? इमरान खान को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं और इमरान खान पे केसेस बनाना चाहते हैं कि इमरान खान खसूसन जो है वो इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। बज़ाहिर इसका मकसद यही लग रहा है, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन यही है कि ये इस वजह से ऑडियो लीक्स की गई हैं और हदफ यही है कि इमरान खान को किसी तरह से लॉन्ग मार्च से रोका जाए। इमरान खान को मुल्की सियासत के जो उफुक है उसमें जो उनका एक सूरज तुलू हुआ है, इसके आगे किसी तरह बादल लाए जाएं, इसको किसी तरह कम किया जाए और इमरान खान की मकबूलियत को किसी ना किसी तरह से उसका जो लेवल पहुंचा हुआ है उसको नीचे लाने की कोशिश की जाए। आता है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन अलबत्ता कोशिशें पूरी की जा रही है। इससे पहले वाली ऑडियो पार्ट जोड़ के बनाई गई थी, उसमें कोई शक नहीं है। अब तो तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन इस ऑडियो के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये ऑडियो ओरिजिनल है। लेकिन इसमें इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं? इसमें इमरान खान साहब साइफर की बात कर रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब हमें कहते नजर आ रहे हैं कि आपने इसका नैरेटिव को आगे चलाना है। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर हैं। एक पॉलिटिकल लीडर हमेशा अपने नैरेटिव को सपोर्ट के लिए आवाम में जाने का कहता है, आवाम के जहनों को फर्टाइल करता है और आवाम के जहनों में ये बात उतारता है कि
जो उसका नैरेटिव है वही हक सच है, क्योंकि ये सियासी लोग हैं। इमरान की जानिब से जो बातें कही गई हैं, इमरान खान वो जो ऑडियो में कह रहे हैं वो बाहर आके भी कह रहे हैं, क्योंकि मीर जाफर मीर सादिक के हवाले से इमरान खान की जलसों में भी वही जबान थी। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही हैं, इनका मकसद आपको मैंने बता दिया, बड़ी वाज़ेह है कि इसका मकसद इमरान खान को टारगेट करना है और किसी तौर भी उनको जो है वो जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उनसे रोकना है। जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स की गई, क्या वो राह हमवार कर रही थी कि इमरान खान की जाए तो लोग उस पर यकीन कर लें? तो बिल्कुल मेरा यही ख्याल है कि असल निशाना इमरान खान साहब थे। अब जो है ये बात खुलकर सामने आ गई है। और दूसरी बात आपको बताऊं, जो दूसरी स्टोरी हमने इस प्रोग्राम में शामिल करनी है वो है ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात की बात हो रही है। काशिफ अब्बासी साहब इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है ARY के सीनियर एंकर पर्सन है, और वो कह रहे हैं कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से, या जो 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं उसमें इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट दे दी गई है, मामला अफाम तफहीम से हल हो जाएगा। ये काशिफ अब्बासी साहब क्लेम कर रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि खबर ये आ रही है अब कि शायद मामला अफाम तफहीम से हल हो जाए अगर इलेक्शन की डेट दे दी गई। लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो लीक्स निकल रही हैं, जिस तरह से हमें हुकूमत मार्च की तैयारी करती नजर आ रही है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये मार्च के ये डील होगी या नहीं, ये हतमी मराहिल में जाएगा या नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और इमरान खान साहब अपने दावे और वादे पे अटल हैं कि वो उन्होंने हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद आना है, मार्च करना है, और किसी ना किसी तरह से अपनी जो उनकी डिमांड है कि वो इलेक्शन हो, फिर नया आर्मी चीफ वो लगाएं, वो मनमानी है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ कि हुकूमत इकदामात क्या ले रही है। हुकूमत की जानिब से इकदामात लिए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पे आज पुलिस ने ट्रेनिंग की है कि मार्च के शुरा को कैसे रोका जाए। उनकी ड्रिल्स हुई हैं, रिहर्सल हुई है इस हवाले से, और हुकूमत फुली तरीके से प्रिपेयर है कि अगर मार्च में ज़्यादा लोग आएंगे, इमरान खान का प्लान ज़्यादा लोगों को निकालना है, तो हमने किस तरह से उनका सामना करना है। दूसरी तरफ इमरान खान भी हमले करते नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह मार्च तो मेरा एक प्लान का एक हिस्सा है, असल हिस्सा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। तो इमरान खान साहब का सरप्राइज लग रहा है इससे बड़ा होगा। चीजें किस तरफ जा रही हैं, मामलात और सिचुएशन गंभीर होते जा रहे हैं। आइंदा आने वाले 72 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मुल्क की तकदीर के अहम फैसले मुतवक्के हैं। 72 से लेके अगले जो आप कह सकते हैं 3-4 दिन है, उसमें आपको मुसलसल डेवलपमेंट्स नजर आएंगे, और वो डेवलपमेंट्स हम कवर करते रहेंगे अपने इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और काइंडली बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी टाइमली अपडेट्स पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर सैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।